नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग के एक बड़े आदेश के बारे में जो सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र आसान होगा? क्या स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अधिकता को ठीक किया जाएगा? आइए जानते हैं इस आदेश की पूरी सच्चाई और इस आदेश की पूरी जानकारी हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार जो भी राज्य के जो भी प्राइमरी स्कूल है, चाहे मध्य विद्यालय हो, तो सबों के बीच क्या है ना, एक माध्यमिक शेड्यूल हस्तांतरण नीति के लिए और रेशनलाइजेशन को लेकर एक समिति बनाई गई है। और इस समिति की बात करते हैं। इस समिति की जो मुख्य उद्देश्य होगा, जिसमें शिक्षकों के मेन रूप से शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की मुद्दा है उनको लिया जाएगा, और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए जो स्पष्ट जो ट्रांसफ़र का जो नियम है वो स्पष्ट नियम बनाना है, और स्कूलों में शिक्षकों की संख्या का संतुलन करना, बैलेंस करना, और जहाँ शिक्षक कम है वहाँ उपलब्ध कराना, और जहाँ शिक्षक ज़्यादा है वहाँ समायोजन कराना। आए दिन जो ट्रांसफ़रों को लेकर कई सारे स्कूलों में ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है कि वहाँ बहुत सारे शिक्षक है और बच्चों की संख्या कम है, और ऐसे भी विद्यालय है जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है परंतु विषय के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सब जो व्यवधान उत्पन्न हो रही है, तो इन सब चीज़ों के ठोस नियम के लिए एक समिति बनाई गई है कि यार आप जो है ना, इस पे एक कमेटी बनाई गई है और इस पर निर्णय देने के लिए कहा गया है। और इसमें ऐसे नहीं कि बहुत बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल है। इस समिति की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा विभाग का जो तमाम बड़े-बड़े अधिकारी है इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के जो सचिव है वो अध्यक्ष की पद की भूमिका निभा रहे हैं, और जो इसके साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हैं तो वो सदस्य सचिव के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उसे भी सदस्य के रूप में बनाया गया है, और साथ ही साथ इसके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से अमित कुमार क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक हुए, कोसी प्रमंडल सहरसा हुआ, या रविशंकर सिंह हुआ। तो इन सब तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दी गई है कि आप कमेटी बनाए, एक शिक्षकों का जो हस्तांतरण स्पष्ट पॉलिसी जो रिकमेंड करे वो करें। और सबसे खास बात यह है कि जो कमेटी निर्णय देंगे वो विदिन 15 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और यानी कि बहुत जल्द हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो सकती है। इसके पहले हालांकि पॉलिसी बनी है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तकनीकी समस्याएं आती है ट्रांसफ़र करने में, तो उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी फिर से नई चीज़ों को बनाया गया है, और उसमें कहा गया है कि नई पॉलिसी लागू हो, और यानी कि मतलब इस काम को अब गंभीरता से लिया जा रहा है, और बहुत जल्द जो है ना एक ठोस नीति आने वाली है। और इस फैसले का असर किन पर पड़ेगा और क्या क्या असर हो सकता है, तो सबसे पहली बात है कि इन पर फैसले के असर की हम बात करते हैं तो शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा अब नए नियम के अनुसार हो जाएगा। स्कूलों में जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, अगर जाहिर सी बात है कि जहाँ पे शिक्षकों की समस्या से जूझ रहे विद्यालय होंगे, वहाँ जब नए शिक्षक आएंगे तो वहाँ क्या होंगे, तो पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, साथ ही साथ शिक्षकों को भी सुविधाएं मिलेंगे काम करने को लेकर। तो दोस्तों, ये था बिहार शिक्षा विभाग का नया भरा अपडेट। आपकी क्या राय है इस फैसले पर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।